दोस्तों हमने जो दक्षता परीक्षा के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट तैयार किया है, आज की इस वीडियो में हम उसी सेट के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। ये पहला वीडियो है टेस्ट सीरीज 1। इसमें हमने 100 क्वेश्चन को सम्मिलित किया है जो दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सामान्य शिक्षकों के लिए है। इस टेस्ट में ठीक परीक्षा की तरह सभी विषय से, सभी टॉपिक से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। हम सभी सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आप पैटर्न को समझ सके। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमने सेपरेट वीडियो डाल रखे हैं जो आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेजे जाएंगे। इसके अलावा आप संपूर्ण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो पीडीएफ या प्रिंटेड उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आइए हम आपको बतौर सैंपल प्रत्येक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है जिसमें 3 की वर्तनी गलत है, 1 की सही है। शारीरिक में तालाब सा होता है और पहला र में दीर्घ ई की मात्रा, दूसरा र में हर्ष ई की मात्रा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। बहुत ही मशहूर कविता है तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पत्थर की लकीर होना। दोस्तों ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, मेरी बात पत्थर की लकीर है, यानी मेरी बात अमिट है, मैं जो बोलूं वो सदा सत्य है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। बहुत ही मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षर ध्वनि जो आती है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जो 2 अक्षर से मिलकर बनता हो। अक्षर असल में क और छ से मिलकर बनता है। क और छ जब मिलता है तो अक्षर बनता है। इसी तरह हम कुछ भी बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे तो क और छ का आवाज आएगा। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं अक्षर। अक्षर में अ क छ र, ऐसा लगता है कि हमने अ क छ र लिखा है, लेकिन लिखा जाता है अ अक्षर और र, यानी अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है। सही। अगला सवाल है एक टोकरी में 4 दर्जन केले हैं, इस प्रकार के कुल 7 टोकरी में कितने केले होंगे। यानी एक टोकरी है, इसके अंदर जो है केले रखे हुए हैं। कहा गया है कि एक टोकरी में 4 दर्जन केले हैं, 7 टोकरी में कितने केले होंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक तो टोकरी थी, उसमें केले कितने थे, 4 दर्जन। 4 दर्जन का अर्थ होता है 12 चौके 48 केले, यानी 48 केले यहाँ मौजूद थे। 7 टोकरी में कितने केले हो गए। एक टोकरी में जब 48 है तो 7 टोकरी में 48 गुने 7 यानी 336 केले मौजूद हैं। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है 8 सैकड़ा 7 दहाई 9 इकाई को अंकों में कैसे लिखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया है। यहाँ 8 सैकड़ा है, यहाँ 7 दहाई है, यहाँ 9 इकाई है। इकाई को हमने 1 से गुना किया, दहाई को 10 से गुना किया, सैकड़ा को 100 से गुना किया। जब सबको आपस में जोड़ेंगे आप तो 800 + 70 + 9 879 प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है 520 में 5 का स्थानीय मान क्या है। दोस्तों स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। 520 में जब आप देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है, 5 पर 2 जीरो हम बैठा देंगे। स्थानीय मान इसी तरह निकालते हैं, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए आप देखें कि उसके बाद कितने अंक हैं, जितने अंक हो उतना जीरो बैठा देंगे। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित न हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी ही संख्या होती है जो अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित न हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब ऐसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 11 है,
13 है, 17 है, 19 है, ये सब ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अपने और एक को छोड़कर किसी अंश से विभाजित नहीं होती। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाता है? हमको लगता है कि जिस तरह हमारा घर है पक्षी का भी घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी अपना घर खास ज़रूरत के लिए ही बनाते हैं। उनका वो ज़रूरत है अंडा देना। बाकी जो है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो अपना जीवन कहीं भी बिता लेते हैं, पेड़ की डालियों पर हो चाहे कहीं हो। लेकिन जब अंडे देने की बारी आती है तो वे अपना घोंसला ज़रूर बनाते हैं। अगला सवाल है 53, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक होता है वह वनस्पति होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जीवाश्म ईंधन कोयला है। बाकी जो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन को कहते हैं जो लाखों वर्ष पृथ्वी के नीचे मिट्टी में दबे रहने के बाद मिलता है। अगला सवाल है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? दहन की जो क्रिया होती है जिसे जलना कहते हैं, उसके लिए कुछ शर्त है। सबसे पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी ऐसा चीज जो जलने की क्षमता रखती हो। दूसरा, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती को जब आप गिलास से ढकेंगे तो मोमबत्ती भूत जाता है, क्योंकि वायु की वहाँ अनुपस्थिति हो जाती है। अगला जो शर्त है वो है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी पदार्थ को जलाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है आप उसे उतना प्रदान करेंगे। एक कागज का ज्वलन ताप, एक लकड़ी का ज्वलन ताप, दोनों एक दूसरे से अलग होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दहन की प्रक्रिया के लिए तीनों शर्तों का होना आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, क्योंकि नियम कानून के अनुसार आप भाषा की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बच्चों के जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके हिसाब से भाषा की शिक्षा दी जाती है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, पढ़ता और पढ़ती का जो कॉम्बिनेशन है इसे व्याकरणिक नियम कहते हैं। भाषा कौशल का ज्ञान होना चाहिए। भाषा के जो कौशल हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इसके पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, भाषा का प्रयोग हम कब करेंगे, कौन से शब्द कब बोलेंगे, इसकी जानकारी अनिवार्य है। अगला सवाल है 81 नंबर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? पढ़ाते समय जो कक्षा में अध्यापक होते हैं उसका ध्यान व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कक्षा में जो भी बच्चे हैं उसमें आपस में विभिन्नता ज़रूर होती है और उसी विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे। कोई मंद बुद्धि है तो उसे हम ज़्यादा समझाएंगे, अधिक उदाहरण देंगे। अगला सवाल है 82 नंबर, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना, मंद बुद्धि हो चाहे तेज हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे जैसे भी बालक हों, सबकी शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आप तभी शिक्षा दे पाएंगे जब अलग अलग दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है 83, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन महत्वपूर्ण
मनोवैज्ञानिक थे, इसके अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है उसे जी कारक कहा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। हम इस टेस्ट का आपको वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी देंगे। यानी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो 5 सेट है आप उत्तर व्याख्या सहित प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सामान्य शिक्षक हैं, उर्दू शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं या हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हैं तो आप अपना कंप्लीट नोट्स या क्रैश कोर्स हमसे ले सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी परीक्षा तक जारी रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।